Cl2, यहां पर pyridine लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? pyridine। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले समझिएगा। यहां से दोनों Cl निकलेंगे और यहां से ये OH निकलेगा। तो जहां से OH निकलेगा एक Cl वहां से आ जाएगा, मतलब वहां आ जाएगा। या ऐसे कह लो कि O से H निकल जाएगा और O से R निकल जाएगा, ऐसे कह लो। तो O से जब R निकलेगा तो एक Cl R से जुड़ जाएगा, और O से H निकलेगा तो एक Cl H से जुड़ जाएगा, और ये जो O बचेगा ये खुद जाके SO से जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? RCl, ये HCl का धुआं उठेगा और SO2 गैस निकल जाएगी। तो ध्यान देना बेटा, आपको बनाना क्या था? बनाना क्या था? एल्किल हैलाइड बनाना था ना, मतलब एल्किल हैलाइड तो बना, ये HCl और SO2 गैस बाहर निकल गए, है ही नहीं है। तो मतलब जो बनाना था वही है, जिसको आप नहीं चाह रहे थे बना तो, लेकिन वो निकल गया। तो इसका मतलब कोई समस्या आपको नहीं हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? प्योर है या इम्प्योर है? प्योर प्रोडक्ट है। इसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा? डार्जन प्रोसेस, प्योर प्रोडक्ट। यहां पर बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl, best method to prepare RCl and it is pure because byproduct leave the system. Byproduct leave the system. बाई प्रोडक्ट सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम। RBR and RI is not obtained. क्यों? RBR और RI लेने के लिए यहाँ पर Br2 I2 होना चाहिए, जो स्टेबल नहीं होते, जो स्टेबल नहीं होते। यहां पर SOCl2 pyridine gives inverted product. SOCl2 ether gives retention in product. ध्यान देना बेटा, ये Cl हमने जिधर OH है उसी तरफ Cl दिखाया ना, वास्तव में Cl अपोजिट दिखाना था। क्या दिखाना था? अपोजिट, मतलब इधर दिखाना था। तो जिधर OH होगा उसके अपोजिट Cl रहेगा। कब? जब pyridine लेंगे। अगर SOCl2 के साथ ईथर ले लिया जाए तो जिधर OH था उसी तरफ Cl आएगा। ध्यान रखिएगा, ईथर वैसे दिखता नहीं है, ज्यादातर आपको SOCl2 के साथ क्या लिया दिखेगा? pyridine। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। SOCl2 pyridine, RSOCl2 ether removes OH present on single bonded carbon.
and aids Cl. बोलो क्या करें? CH2OH का OH हटा दें, इस OH को ऐसे ही रहने दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा। शर्त यह है कि OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए इस रिएक्शन को पूरा करो, यहां पर भी तो OH है ना, ये ध्यान दो, OH है कि नहीं है? तो OH हट जाएगा, क्या आ जाएगा? मतलब OH से रेट करेगा। किससे रेट करेगा? OH से। रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं। चलो अगला जो भी होगा, बाइफिंकेलस्टीन मेथड। बाइफिंकेलस्टीन मेथड ये हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। हैलोजन क्या बेटा? एक्सचेंज प्रोसेस है, और ये हमेशा SN2 रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? SN2। यहां पर ध्यान देना, ये RX है, NaI एसीटोन है। ये RI हो जाएगा, NaX हो जाएगा। यहां पर रेट अगर देखा जाए तो Br का रेट होगा Cl से ज्यादा। ठीक है, तो प्राइमरी ये मेथिल हैलाइड का रेट प्राइमरी से, प्राइमरी का सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का टर्सरी से। ध्यान देना बेटा, ध्यान दो। मेथिल हैलाइड का रेट प्राइमरी से ज्यादा है, चूंकि SN2 में ही ऑर्डर होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये कब? जब यहां पर हाइड्रोजन से मान लो सभी Br हैं, तो हम लोग इनको एल्किल ग्रुप के नेचर को देखेंगे, और एल्किल ग्रुप से मान लो सभी मेथिल है, तब हम लोग क्या देखेंगे? Br का रेट ज्यादा होगा Cl के रेट से। Br का रेट ज्यादा होगा किसके रेट से? Cl का रेट से। जैसे अरेंज reactivity order of following in acetone with NaI.
ये आपका पहला है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। क्वेश्चन आपका वही है, ठीक है। CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl, CH3CH2ACl कर दिया जाए, ठीक है। यहां पर ये पहला हो गया, ये दूसरा। यहां पर सबसे ज्यादा रेट किसका होगा भैया, सेकंड का। अब ध्यान दो, AbCH3, तो फिर लोग किसको देखेंगे, पहले Br को, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। रिमूव करें क्या, रिमूव कर रहे हैं भैया। बाई सॉर्ट मेथड, ये भी हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर RX AgF क्या आ जाएगा, RX HgF2, 2RF 3RX SvF3। इनको शॉर्ट रीजन कहते हैं। यहां पर रेट क्या हो जाएगा, वही आई भी ले सकते हो, Br क्या हो जाएगा Cl। रेट क्या हो जाएगा, आयोडीन का रेट ब्रोमीन से और ब्रोमीन का क्लोरीन से। Which one cannot be used to prepare RF from RX? क्या रहे, बी। इसको यूज नहीं कर पाएंगे, या ये शॉर्ट रेजेंट नहीं है। ऐसे पूछ सकते हैं व्हिच वन इज नॉट शॉर्ट रेजेंट,
ठीक है, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला फिजिकल स्टेट CH3I लिक्विड, C2H5Cl गैस। ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड गैस बदलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड, कम है तो लिक्विड, और कम है तो गैस। तो देखने में तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे आप 2 कार्बन है तो ये मानते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, यहाँ 1 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए, होता भी है। लेकिन आयोडीन और Cl के मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बात सुने ना। तो नेट मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग रफली देखते हैं तो यहाँ देखते हैं 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन मान के ये ज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऊपर वाले का कम होगा और नीचे वाले का ज्यादा होगा, जबकि वास्तव में है क्या, ऊपर वाले का ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में है और ये गैस स्टेट में। ठीक है, फिजिकल स्टेट हो गया। इमिसिबल विद वाटर, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बना हुआ है। एज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बुक में है कि ऑल्दो इट इज पोलर बट इमिसिबल विद वाटर, व्हाई? तो आप कहेंगे एज इट इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, यहां पर ये RF है, RCl है, RBr है। 6-7 क्वेश्चन के आंसर यहीं पे हैं, ये ध्यान देना। आप इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घटेगा, सो पोलरिटी डिक्रीजेज, बट CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, ये म्यू का ऑर्डर होगा। एक्सेप्शनली ये म्यू का ऑर्डर है, ध्यान दो। ये एक जनरल आइडिया बता रहे हैं, Cl वाले केस में ये हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। भाई कोई चीज बड़ा है तो उसको तोड़ना आसान है, छोटे को तोड़ना कठिन है। तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि देखो आई के क्रिएटिविटी Br से Br की रिएक्टिविटी ज्यादा है। फर्दर molecular mass increases, so van der Waals force of attraction increases, with result melting point increases, boiling point increases, density increases, viscosity increases।
ये सब एक एक क्वेश्चन के आंसर हैं। सॉरी, देखो म्यू का ऑर्डर पूछा जाए तो म्यू का ऑर्डर वो बताएंगे, ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऑर्डर वो है। बांड लेंथ का ऑर्डर, बांड एनर्जी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर, विस्कोसिटी का ऑर्डर, ये सब अपने में एक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहां पर आगे अगर देखा जाए, इनफ्लेमेबल नेचर, नंबर ऑफ हैलोजन के Rx burn with green edge flame, not Rf. Which is known as Beilstein test. Which is known as Beilstein test. यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपने इनफ्लेमेबल नेचर लिखा है, नंबर ऑफ हैलोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, burn, hardly burn, burn in vapor state, fire extinguisher, तो ये जलता है, कठिनाई से जलता है, केवल वेपर स्टेट में जलता है क्लोरोफॉर्म, और CCl4 जलता नहीं बल्कि जलने वाले को बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। Which one cannot be distinguished? By Beilstein test. Beilstein टेस्ट के द्वारा किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे RI causes darkening effect, RI causes darkening effect, due to photo decomposition,
responsible for darkening. Responsible for darkening. चला जा, चलो बेटा आगे चलो। तो ये था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में रिप्रेजेंट following type of reaction। रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। देखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। रिडक्शन, कंडेंसेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन। सब्स्टिट्यूशन, ये एशियन रिएक्शन, ये दो टाइप का होगा, SN1 SN2। SN1 में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का ऑर्डर होगा, और SN2 में क्या होगा, मेथिल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का ऑर्डर होगा। डिटेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल इन रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार देख लीजिएगा, बल्कि एक आध पेज छोड़ दो, लिख लेना, ठीक भैया। डिटेल इन रिएक्शन मैकेनिज्म, डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा, तो वहां पर काफी ज्यादा लिखाए हैं। पहला रिएक्शन विद KOH aqueous or NaOH aqueous। CH3 CH2 Cl, KOH aqueous, CH3 CH2OH।
क्या करें, क्या किया जाए? नोट करके for ACL reaction halogen should not be present at double bonded carbon. तो ध्यान देना, ये हम हर रिएक्शन में लिखेंगे जहां पर कहा जा रहा, जो भी एसिड रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वहां पर हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या होगा, वो नहीं हटेगा। हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, या फिर क्या लेना पड़ेगा, दोनों। ठीक है। दूसरा, विद KSH RNASH एक्वस, यहां पर क्या हो जाएगा, RH KSH, यहां पर क्या हो जाएगा, RSH प्लस KX, ये थायो एल्कोहल कहेंगे। क्या कहें बेटा, विद KCN एल्कोहलिक RNACN एल्कोहलिक। थोड़ा सा रुक जाना बेटा। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया। ये मेजर है, ये क्या है, माइनर। ये KCN आयनिक कंपाउंड है, K प्लस CN माइनस, ये आयनिक है। ठीक है। और यहां पर जो CN माइनस है, ध्यान देना, ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान देना, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। सो टू प्रोडक्ट ऑब्टेन, इसलिए 2 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपका 2 क्यों मिला तो आप कहेंगे एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान देना बेटा, कार्बन माइनस अटैक कर सकता है। ध्यान दो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस
इस R प्लस पर कार्बन माइनस अटैक किया तो C जुड़ गया। नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, उसके पास भी लोन पेयर है तो N जुड़ गया। अब जो दो एटम ले लो, दो न्यूक्लियोफाइल ले लो, एक न्यूट्रल है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो जो नेगेटिवली चार्ज एटम है या न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा बनता है। तो यहां पर एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नेगेटिव कार्बन इज मोर देन न्यूट्रल नाइट्रोजन, so RCN is major product. So RCN is major product. ये ध्यान देना बेटा, CH3 CH2 Cl इसको क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड। यहां पर KCl एल्कोहलिक, KCl एल्कोहलिक। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर CH3 CH2Cl प्लस KX। अब अगर आपको ध्यान देना एक ही लिखना है तो आप क्या लिखोगे? मेजर वाला या माइनर वाला? मेजर वाला। ये प्रोपेन नाइट्राइल IUPAC नेम। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। तो आपसे कहा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप एथिल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो एक कार्बन बढ़ा के बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है? हाँ, तो ये हो जाएगा। यहां पर विद AgCl एल्कोहलिक। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये AgCl ले रहे हैं, ये RX है, AgCl कोवैलेंट है, ध्यान रखिएगा। इधर ध्यान दो, NaCl और मतलब KCl ले ले या NaCl, बात एक ही है, दोनों आयनिक है। AgCl क्या है? कोवैलेंट है। तो क्या कार्बन के पास लोन पेयर दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं। तो अगर इस एल्किल ग्रुप पर, मतलब एक कार्बोकैटायन पर R प्लस पर अटैक करना हो तो कौन अटैक करेगा? कार्बन, नाइट्रोजन, दोनों। कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। भाई जिसके पास लोन पेयर है वो अटैक करेगा। और यहां पर अटैक करना था तो कौन अटैक किया? कार्बन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक किया, नाइट्रोजन के पास था, ये भी अटैक किया, दोनों अटैक कर दिया। लेकिन यहां पर केवल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। तो क्या बनेगा इसका मतलब? RNC केवल। ठीक है, आइसोसाइनाइड ओनली। यहां पर ओनली लिख रहे हैं, मतलब केवल ही मिलेगा। ठीक है, एज, क्यों? एज AgCl इज, बोलो भैया, कोवैलेंट। AgCl कोवैलेंट है, इसलिए यहां पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। एक और चीज देखना बेटा, ये कुछ चीजें यहां पर देख लो। RCl है, जैसे इधर आगे पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी यहां जानते रहो H2O H प्लस अगर लिया गया है RCONH2, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस,
और H2OH प्लस RCOOH, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रखिएगा। या देखो, वही चीज यहां लिखा गया ना, ये बनाया गया, वही चीज यहां लिखा गया, ये बनाया गया। अब आप सोचेंगे कि हम क्या बनाए, दोनों तो पढ़ा दिया गया, आप नीचे वाले को बताएंगे। क्या बताएंगे? सुन रहे ना, जब आपसे कहा जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब आप ऊपर वाले को बताएंगे। और यहां पर 2 मोल वाटर होते हैं। कितने मोल वाटर होते हैं? यहां पर कितना मोल होता है? 1 मोल। क्या होता है बेटा? 1 मोल। और जब एरो के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा तो ये 1 मोल लिखा रहेगा, गिन के नहीं लिखा रहेगा। तो यहां पर ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे वाला 2 मोल नहीं लिखा रहेगा, समझे ना? आपको ये नीचे वाला बनाना है। तब तक ये नहीं बनाना है जब तक कहा नहीं जाए कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। कुछ नहीं बोला गया तब आप वाटर नहीं गिरेंगे कि 1 वाटर लिया गया या 2, आपको सीधे नीचे वाले को बनाना है। ठीक है ये चीज। तो इसको अचानक क्यों बताने लगे? इसलिए बताने लगे कि यहां पर ध्यान दो, ये CN बना ना, आपसे कहा जाए कि कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, तो एल्किलाइड आयन लिया, KCl है, NaCN से रिएक्ट कराया, A बना, A का वाटर से रिएक्ट करा दिया, B बना। B क्या है? एसिड है। B क्या है? एसिड है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस की गई है तो B क्या है? एमाइड है। B क्या बेटा? एमाइड है। रिमूव कर दे पूरे को। चलो, विद जो भी नंबर रहा होगा, KNO2 RNA NaNO2 एल्कोहलिक। आपको क्या लग रहा है? KNO2 और NaNO2 आयनिक है या कोवेलेंट? अरे भैया मेटल है यार। ये RX है, KNO2 एल्कोहलिक, ये आयनिक है, टूट जाएगा K प्लस में, NO2 माइनस में, आयनिक है। और अब ये जो आपका NO2 माइनस है, सॉरी, ये ध्यान देना, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। देखो, ये एम्बिडेंटेट है। एम्बिडेंटेट जहां पर लिख दिया जाए वहां पर क्या बोलना है? एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। So 2 product is obtained. इसलिए 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस अटैक कर सकता है और N अटैक कर सकता है, RONO, RNO2। मेजर कौन होगा? माइनर। एज nucleophilicity of negatively charged oxygen is more than
न्यूट्रल नाइट्रोजन। So RCN is major product. Sorry, RNO. RNO is RONO। यहां पर with AgNO2 alcohol, यहां पर RX। AgNO2 जो है कोवेलेंट है। क्या होगा यहां पर? कोवेलेंट तो है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है। वहां पर क्या था? AgCN में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं था। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और कार्बन भी, सॉरी, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बनाया जाए? यहां पर RNO2 RONO। इसमें मेजर कौन होगा भैया? मेजर। क्यों मेजर होगा? क्योंकि देखो, अब दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों क्या है? न्यूट्रल। तो जब दोनों न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी नेगेटिविटी कम है। वहां पर ऑक्सीजन की ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था। समझ रहे हो ना? यहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी अटैक करने की टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूट्रल नाइट्रोजन is more than neutral oxygen. So RNO2 is major product. लिख लीजिएगा। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं। चलो अगला, विद सोडियम और पोटेशियम एल्काइलेट। यहां पर ध्यान देना बेटा, RX LAC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH NAX। ठीक है, विद Ag2O। यहां पर दो पार्ट लिखेंगे।
with Ag2O dry, Ag2O dry। तो यहां पर RX ये ईथर बन रहा है, ये ड्राई है। दूसरा विद Ag2O मॉइस्ट, यहां पर ध्यान बेटा RX है, Ag2O मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या, मॉइस्चर वाटर, और ये दोनों रेट करके क्या बना लेंगे, AgOH। तो फिर अब क्या लिखने वाले हो, यहां से X और यहां से Ag निकल गया, तो क्या हो जाएगा 2ROH 2AgX, एल्कोहल बन जाएगा। Ag2O मॉइस्ट, तो क्या लिखेंगे वाटर, ये क्या बना लेगा AgOH। विद एल्कोहलिक अमोनिया। अच्छा देखना बेटा, यहां एल्कोहलिक लिखे ना, कई बार इथेनॉलिक कह देता है, तो इथेनॉलिक कह दिया, इसका मतलब इथेनॉल, ठीक है, एल्कोहलिक अमोनिया। यहां पर CH3X अमोनिया एल्कोहलिक, ये एक्सेस में है, CH3NH2 यहां पर HX, when NH3 is in excess, primary amine is main product, when CH3X is in excess, ये ध्यान देना बेटा। यहां पर तो अगर आपका CH3X एक्सेस में है तो ये रिएक्शन चलता रहेगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन।
Now mixture of primary, secondary, tertiary and salt of 4 degree amine is obtained. रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं आगे। विद सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये RX Na, यहां पर ध्यान देना, ये RONA सोडियम एल्काक्साइड कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरी है। ये यहां से X निकल जाएगा और यहां से Na, क्या हो जाएगा, ईथर। इसको कहेंगे विलियमसन सिंथेसिस। SN2 रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस हमेशा क्या देगा, SN2 रिएक्शन। यहां पर यही ध्यान दो, क्या बना, ईथर। ईथर वाला चैप्टर आगे पढ़ना है ना, यही डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, वहां पढ़ाएंगे नहीं हम, ठीक है। जो रिएक्शन पहले मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं डिटेल हो जाएगा, फिर आगे आप पीछे से देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि अधूरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहां पर केसोन, when RX प्राइमरी, SN2 रिएक्शन। आपका एल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन। ये ध्यान देना बेटा। तो यहां से X और यहां से क्या निकल जाएगा, Na। When RX is tertiary या सेकेंडरी कर लिया जाए पहले, both SN2 and E2, but E2 is major। ध्यान देना, ये अगर आपका एल्किल हैलाइड सेकेंडरी है, समझ रहा बेटा, तो यहां पर ध्यान दो, SN2 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहां से एक हट जाएगा, यहां से Na हट जाएगा, ये आके यहां पे जुड़ जाएगा। ये CH3 किधर दिखा दे रहे हैं, और यहां पर C2H5। ध्यान दो, ये जो CH3 है ना, इसको नीचे दिखा दे रहे हैं, और जहां से X हटा वहां पर C2H5 को आके जुड़ गया। और ध्यान देना, E2 का मतलब एलिमिनेशन है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा, तो HX निकल जाएगा। अगर दोनों में से आपसे कहा जाए कि आपको एक ही बताना है, तो ये E2 मेजर होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर SN और E दोनों होगा, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा, वहां एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मेजर बोलेंगे।
केस 3, when Rx is tertiary, only E2, तो अगर आपका एल्किल हैलाइड टर्सरी है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये ध्यान दो, इधर ये अल्फा बीटा, बीटा ये तीनों है और एक ही जैसे कहीं ए से एच निकाल दो। केस 3, 4, when Rx is aromatic, no reaction, यहां पर no reaction. केस 5, To get tertiary alkyl group, in ether, it should be present, it should be present in alkoxide. ये ध्यान दो, टर्सरी ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, एल्कोक्साइड में। ये पूछा जाता है कि ईथर में टर्सरी एल्किल ग्रुप कहां से आएगा, कहां से है बेटा, एल्कोक्साइड से। केस 6, to get phenyl group in ether, sodium or potassium phenoxide should taken. यहां पर ध्यान देना बेटा, CH3 CH2 Cl, यहां पर ध्यान दो, ये C6H5ONA, इसको फिनॉक्साइड कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां से Cl निकलेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, Na, तो क्या हो जाएगा भैया, ये complete given reaction, क्या करें,
भैया क्या किया जाए? रिएक्शन होगा या नहीं? हाँ होगा बेटा। Cl कहां पे जुड़ा है? डायरेक्ट थोड़ी जुड़ा है हेलोजन से, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ना, तो वही सब तो ध्यान रखना है। रिमूव करें तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे क्या था? एलिमिनेशन। रिमूव कर रहे हैं। ये तो एल्कीन वाले में पढ़ाया गया होगा। KOH एल्कोहलिक, NaOH एल्कोहलिक, NaNH2 हीट, ये ध्यान दो, आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाए थे डिटेल में एक लेक्चर लग गया था, मैं लगता है लग गया था ना। ये बताए थे बल्कियर ग्रुप है, अगर ये रहेंगे तो हाफमैन रूल फॉलो करेगी। 4 जगह पे बताए थे। हाफमैन रूल रिकॉल करो, कहां कहां पे निकलने वाला ग्रुप F हो। अच्छा हाफमैन रूल है क्या? सेडजेफ रूल और हाफमैन रूल क्या है? सेडजेफ रूल, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन मेजरली उस बीटा कार्बन से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। सेडजेफ रूल। हाफमैन में हाइड्रोजन मेजरली उस बीटा कार्बन से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है। हाफमैन रूल केवल 4 रिएक्शन में फॉलो करते हैं। निकलने वाला ग्रुप F हो, फ्लोरीन हो। रिएजेंट आपका बल्कियर हो, भारी भरकम टाइप का हो, बताए थे ना। उसके बाद क्या बताए थे? तीसरा गामा कार्बन 4 डिग्री हो और पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी एमीन ऑक्साइड और एस्टर, है ना। तो ये पढ़ाया गया था। यहां पर CH3 CH2Cl KOH एल्कोहलिक। अच्छा कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? अगर आपसे कहा जाए कितने बन सकते हैं, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे। जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे।
ये ध्यान दो, β1 अल्फा β2। तो हाइड्रोजन कहां से निकाला जाए, β1 से ज्यादा निकाला जाए या β2 से? β1 से। ये मेजर होगा। और ये क्या होगा, कौन सा रूल फॉलो किया गया है, सेट जेफ। और यही अगर एफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा, एफ कर दिया जाए, तो क्या करने वाले हो, ये मेजर हो जाएगा। ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर। ये एलिमिनेशन एंटी होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। बताओ, क्या किया जाए? ये ध्यान देना, ये CH है, ये β1 बीटा, एक एक प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो यहां पर सेट रूल फॉलो करेंगे। और ये बड़ा बल्कि ग्रुप है ना, हाफमैन रूल। तो H यहां से निकाला जाए ऊपर वाले में, और नीचे वाले में H यहां से निकाला जाए। आगे क्या बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन पढ़ाया गया है, आगे दोनों रिएक्शन पढ़ाए गए हैं, रिडक्शन और कंडेंसेशन दोनों पढ़ाया गया है। रिमूव करें, रिडक्शन RH 2H RH HX reducing agent, CH3 CH2Cl 2H reducing agent, CH3 CH3 HCl। कार्बन यहां पर जितने होंगे, कार्बन उतने ही होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या लिखे थे आपको मालूम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लगभग आ गए थे। हाइड्रोजन के साथ मेटल में भी प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी RX। यहां पर ये होगा SN2, टर्सरी RX E2, NaBH4, सेकेंडरी एंड टर्सरी RX। ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, ये BU3 है, ट्राई ब्यूटिल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी RX सबके लिए NaC2H5OH, रेड फास्फोरस HI,
प्रॉपर्टी सबकी डिटेल में लिखाई गई है। यहां पर लिख लीजिएगा डिटेल इन एल्केन, डिटेल इन एल्केन। और क्या था बेटा, रेड फास्फोरस HI के साथ मेटल और एसिड। मेटल में वैसे हम लोग जिंक, टिन, आयरन ले रहे हैं, ओ सॉरी, जिंक, टिन, आयरन ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है ले सकते हो। और यहां पर HCl ले रहे हैं। मेटल और बेस, मेटल में वही एम्फोटेरिक टाइप के मेटल हैं, टिन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये सब, आर्सेनिक हो गया। और बेस में NaOH। अगर कोई कहे हम KOH लेना चाह रहे हैं, ले लो, सुनो ना। जिंक, कॉपर, एमलगम, एस्टिक एसिड, ये सब रेडिएशन एजेंट्स पीछे पढ़ाए गए हैं। चलो तो रिमूव कर रहे हैं भैया। कंडेंसेशन पढ़ाया जा चुका है। ऊट रिएक्शन पढ़े हो तो डिटेल नहीं बता रहे हैं। यहां पर क्या करते हो, RX सोडियम के साथ ईथर, यहां पर क्या हो जाएगा RR, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? मेटल को छोड़ के और कोई डिफरेंस बताओ। एक मात्रा के दो अच्छा, क्या डिफरेंस बताए थे? टर्सरी एल्किल हैलाइड ओट रिएक्शन नहीं देता है, एल्कीन में बदल जाता है, और ये देता है। कन्वर्ट इनटू एल्कीन। डिटेल इन एल्केन, डिटेल एल्केन में देख लेना, ठीक है। तो आज कहानी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बच रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक में मोस्टली कल आपको हमें पढ़ाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी प्रॉपर्टी आपको हर चैप्टर में मिलेगी ना, तो एक साथ ही एक जगह पे कल पढ़ा देंगे उसको। तो उसको मान लो 15-20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे हेलोबेंजीन। तो मतलब ये चैप्टर आपका 2 लेक्चर का बच रहा है। अगले 2 लेक्चर में चैप्टर भी आपका हो जाएगा। तो जैसा हमने बताया था कि एक बार मैकेनिज्म खत्म हो जाए तो फिर चैप्टर खत्म करने में टाइम नहीं लगे। और देखे होगा आप सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ठीक है, तो सब पढ़ाया है, ठीक है। बस ये है कि अब तो हमारे कैलकुलेटेड लेक्चर हैं, हर चैप्टर का आप 4 लेक्चर जोड़ लो, उतने मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एमीन ओमीन में 3 ही लेक्चर, तो बहुत छोटा सा लेक्चर, 2 ही लेक्चर 3 लेक्चर का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के 15-20 लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बंद कर देना उसको।